Bismillahirrahmanirrahim. I am Mrs. Anjum Nasreen, Subject Specialist Chemistry at Renal Public School and College, Sahiwal. Students, we are going to have a lecture of Chapter 2, Structure of Atoms. Students, you know that there are three fundamental particles of an atom. These are neutron, proton and electron. Neutron and proton are lying inside the nucleus and electrons are revolving around the nucleus. Today we are going to discuss discovery of protons, discovery of neutrons, teaching objectives of today's lecture are: by the end of the lecture, students will be able to describe discovery of protons, discharge tube experiment, properties of protons, region of positive rays, discovery of neutrons, Chadwick experiment, properties of neutron. स्टूडेंट्स, पहले आप डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर चुकी हैं। आपने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को भी स्टडी कर लिया है। कैथोड रेज को स्टडी किया, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज को भी स्टडी किया। नाउ वी डिस्कस डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। In 1886, Goldstein observed that in addition to cathode rays, other rays were also present in the discharge tube. These rays were traveling in opposite direction to cathode rays. He used our discharge tube having perforated cathode. Look at this figure. आप इस फिगर में देख रहे हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब है और इसमें पॉजिटिव रेज हैं जो कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं। डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास ट्यूब है जिसमें एनोड और कैथोड हैं वो हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं। इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब बहुत कम प्रेशर मेंटेन किया गया है। जब हाई वोल्टेज बैटरी के साथ इन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया तो कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई। गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया कि इन कैथोड रेज के साथ ही पॉजिटिव रेज भी डेवलप हुई हैं जो कैथोड रेज की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। इन रेज को स्टडी करने के लिए जो कैथोड यूज़ किया गया वो परफोरेटेड था, मतलब इसमें सुराख थे। ये जो रेज जो प्रोड्यूस हो रही थी वो कैथोड की तरफ मूव कर रही थी और इन परफोरेशन में से वो गुजर कर सामने वॉल के साथ टकरा रही थी और जिससे रेड ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था। He used a discharge tube with perforated cathodes as shown in the figure. He found that these rays passed through holes present in the cathode, produced a glow on the wall. He called these rays as canal rays. ये रेज जो कैथोड की तरफ मूव कर रही थी वो परफोरेशन में से गुजरती हुई सामने वॉल के साथ टकराई, रेड ग्लो प्रोड्यूस हुआ। क्योंकि ये वो परफोरेशन में से गुजर रही थी तो इस रेफरेंस से उनका नाम कैनाल रेज दिया गया। Now we study the properties of canal rays. These rays travel in straight line in a direction opposite to cathode rays. ये रेज कैथोड रेज की बिल्कुल अपोजिट साइड में जा रही थी और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। The deflection in the electric and magnetic field proved that these rays were positively charged. इन रेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करके देखा गया, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करके देखा गया तो पता चला
कि ये पॉजिटिवली चार्ज हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रही थी, और जिसका मतलब है कि वो पॉजिटिवली चार्ज हैं। आप याद रखें कि हमेशा ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इन रेज का नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शो करता है कि ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं। The nature of canal rays depend upon the nature of the gas present in the discharge tube. और इन कैनाल रेज की नेचर उस गैस पे डिपेंड करती है जो डिस्चार्ज ट्यूब में इनक्लोज की गई थी। Canal rays do not originate from the anode. In fact, these rays are produced when cathode rays or electron collide with the residual gas molecules present in the discharge tube and ionize them as follows. ये कैनाल रेज एनोड से प्रोड्यूस नहीं हुई थी, बल्कि ये तब प्रोड्यूस हुई जब कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई। कैथोड रेज आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ही हैं। जब ये कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई वो रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल के साथ टकराई, तो उसके रिजल्ट में उन्होंने इन गैस मॉलिक्यूल में से भी इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गए, और इस इक्वेशन में आप इस तरह की आयनाइजेशन देख रहे हैं। Mass of these particles was found equal to that of a proton or simple multiple of it. The mass of proton is 14 times more than that of an electron. इन पार्टिकल्स का जो मैस है वो या तो एक प्रोटॉन के बराबर है या फिर उनका सिंपल मल्टीपल होगा। और याद रखें कि एक प्रोटॉन का मैस एक इलेक्ट्रॉन से 1814 टाइम्स ज़्यादा है। Thus, these rays are made up of positively charged particles. The mass and charge of these particles depend upon the nature of the gas inside the discharge tube. Different gases produced different types of positive rays having particles of different masses and different charges. Keep in mind, positive particles produced by a gas of the same type will be of the same type. For example, positive rays produced by the lightest gas hydrogen contain proton. तो पॉजिटिव रेज जो हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कंटेन करती हैं, और उनका चार्ज और मैस है इस चीज़ पर डिपेंड करता है जो गैस इनक्लोज की गई है इसकी नेचर क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट टाइप की गैसेस डिफरेंट टाइप के पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस करेंगी, और उनके मैसेज और चार्जेस भी डिफरेंट होंगे। अगर आप हर दफ़ा एक ही किस्म की गैस यूज़ करेंगे तो उससे प्रोड्यूस्ड होने वाली कैनाल रेज सेम टाइप के पॉजिटिव पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होंगी। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस अगर आप यूज़ करेंगे जो सिर्फ उसमें प्रोटॉन ही मौजूद होता है, तो उससे प्रोड्यूस्ड होने वाली जो पॉजिटिव रेज होंगी वो भी प्रोटॉन पर ही मुश्तमिल होंगी। नाउ वी डिस्कस डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। Rutherford observed that atomic mass of the element could not be explained on the basis of the masses of electron and proton only. He predicted in 1920 that some neutral particle having mass equal to that of proton must be present in an atom. Rutherford ने ऑब्जर्व किया कि अगर हम एक एटम का एटॉमिक मैस है उसको एक्सप्लेन करें सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कंसिडर करते हुए, तब हम इसको अच्छे तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो उसने 1920 में प्रेडिक्ट किया कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स होने चाहिए जिन पे कोई चार्ज ना हो, उनका मैस भी ऑलमोस्ट एक प्रोटॉन के मैस के इक्वल हो। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपको नज़र आ रहे हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन के मास के बराबर कुछ और न्यूट्रल पार्टिकल जिनका नाम न्यूट्रॉन है होना चाहिए। ये प्रेडिक्शन रदरफोर्ड ने दी थी और बाद में ये डिस्कवर भी हो गए। Now we discuss how these neutron were discovered. We discuss Chadwick experiment. In 1932, Chadwick discovered neutron when he bombarded alpha particles on a beryllium target. He observed that highly penetrating radiations were produced. These rays were called neutron. इस फिगर में देखिए कि अल्फा पार्टिकल एक सोर्स से आ रहे हैं, वो बेरिलियम टारगेट पे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं जिसके रिजल्ट में न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए। ये न्यूट्रॉन न्यूट्रल हैं, मतलब इन पे कोई चार्ज नहीं है, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, लेकिन बहुत एनर्जेटिक है, हाईली पेनिट्रेटिंग है। जैसे ही वो पैराफिन वैक्स पर फॉल करते हैं तो उनमें पेनिट्रेट करके प्रोटॉन जनरेट करते हैं। अब देखेंगे जो अल्फा पार्टिकल्स बेरिलियम टारगेट पे फॉल करेंगे तो वो बेरिलियम को कार्बन में कन्वर्ट कर देंगे और साथ ही न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे जो हाईली पेनिट्रेटिंग नेचर के हैं। Now we discuss the properties of neutron. न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल। इन पे ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव चार्ज है, बल्कि वो बिल्कुल न्यूट्रल है। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ये बहुत एनर्जेटिक हैं, ये हाईली पेनिट्रेटिंग है, मतलब ये कि जिस सरफेस पे वो फॉल करते हैं कि उसके अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएंगे। mass of these particles was nearly equal to the mass of the proton. इनका जो mass है वो ऑलमोस्ट एक प्रोटॉन के mass के इक्वल है। अगेन आप ये देख लें कि अल्फा पार्टिकल किस तरह से बेरिलियम टारगेट पर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं और इससे न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे हैं जो हाईली पेनिट्रेटिंग नेचर के हैं। पैराफिन वैक्स पर फॉल करके उसमें से प्रोटॉन जनरेट कर रहे हैं। Now we summarize our today's lecture. We have discussed discovery of proton, discharge tube experiment, origin of canal rays, properties of canal rays. हमने डिस्कस किया कि प्रोटॉन किस तरह से डिस्कवर हुए, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हमने स्टडी किया, साथ ही उनकी ओरिजिन देखी कि ये कैनाल रेज कैसे प्रोड्यूस हुई। डिस्चार्ज ट्यूब में जब कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई तो उन्होंने रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड किया जिसके रिजल्ट में कैनाल रेज प्रोड्यूस हुई। और फिर हमने कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी किया कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पर मुश्तमिल हैं और नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती हैं। साथ ही हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को भी स्टडी किया, चैडविक एक्सपेरिमेंट स्टडी किया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन स्टडी किया। हमने स्टडी किया कि किस तरह से अल्फा पार्टिकल बेरिलियम टारगेट पर बम्बार्डमेंट करते हैं जिससे न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं। और फिर हमने स्टडी किया कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, हाईली पेनिट्रेटिंग नेचर के हैं। Now we come to word assignment. Students, answer these questions. Question 1. Who discovered a proton and a neutron? Question 2. How does a proton differ from a neutron? Question 3. Explain how anode rays are formed from the gas taken in the discharge tube. Students, आपने इन क्वेश्चन के आंसर याद भी करने हैं और राइट भी करने हैं। आज का लेक्चर अब फिनिश होता है। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट किसी और लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।